भारतीय संस्कृति में मृत्यु को अंत नहीं माना गया, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन के रूप में देखा गया है जो आत्मा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाता है। परमहंस योगानंद, जो केवल राजनीतिक विचारक नहीं थे, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक दृष्टा भी थे, उन्होंने अपने सूत्रों और विचारों में मृत्यु के रहस्य को विशेष स्थान दिया। उन्होंने न केवल जीवन की नीतियों को बताया, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा के रहस्यों पर भी परोक्ष रूप से प्रकाश डाला। मृत्यु केवल देहांत नहीं, आत्मा की यात्रा का आरंभ परमहंस योगानंद कहते हैं। शरीरेण विनाशेण न ज्ञानेन विनश्यति, अर्थात शरीर के विनाश से आत्मा या ज्ञान का नाश नहीं होता। यह विचार इस सत्य को स्थापित करता है कि मानव का वास्तविक स्वरूप उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा है। शरीर मिट्टी से बना है, 5 तत्वों से, और वही मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा, जो चेतना का मूल है, नष्ट नहीं होती। यही आत्मा मृत्यु के बाद एक नई यात्रा पर निकलती है। शरीर और आत्मा का द्वैत आचार्य की दृष्टि में जीवन का वास्तविक सार आत्मा में है। शरीर तो केवल एक वस्त्र के समान है। गीता में जो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उसके स्वरूप से चाणक्य भी प्रभावित थे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। परमहंस योगानंद का यह सिद्धांत न केवल शरीर की नश्वरता को स्पष्ट करता है, बल्कि आत्मा की अमरता को भी प्रमाणित करता है। वे मानते हैं कि आत्मा एक ऊर्जा है जो ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और पुनः उसी ब्रह्म में विलीन होने तक यात्रा करती रहती है। मृत्यु की घड़ी और चेतना की दिशा, जब मृत्यु का समय आता है तो शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन आत्मा, जो शरीर में चेतना के रूप में विद्यमान रहती है, वह अपने कर्मों के प्रभाव से उस क्षण की दिशा तय करती है। परमहंस योगानंद के अनुसार यह वही समय होता है जब मनुष्य का अंतर्मन उसकी गति का निर्धारण करता है। यहाँ परमहंस योगानंद का प्रसिद्ध वाक्य उल्लेखनीय है, मरणांतानि वैराणि, अर्थात मृत्यु के साथ वैर भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो समाप्त नहीं होते वे हैं कर्म। परमहंस योगानंद का यह स्पष्ट संकेत है कि मृत्यु केवल भौतिक जीवन की समाप्ति है, आत्मिक यात्रा का अंत नहीं। 5 तत्व और शरीर का विघटन। मृत्यु के बाद शरीर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाता है। इस प्रक्रिया को परमहंस योगानंद गहराई से समझते थे। उनके अनुसार यदि मनुष्य इस सत्य को जीवन में समझ ले कि शरीर क्षणिक है और आत्मा चिरंतन, तो वह कभी मोह, लोभ और अहंकार में नहीं पड़ेगा। आत्मा का स्वरूप परमहंस योगानंद आत्मा को निर्लेप, निर्विकार और शुद्ध मानते हैं। उनके नीति सूत्रों में आत्मा की प्रशंसा इस रूप में मिलती है कि वह संसार के किसी भी विकार से प्रभावित नहीं होती, केवल शरीर उसके कर्मों को भोगने का माध्यम होता है। सत्यम धर्मः च आत्मगुणः, सत्य और धर्म आत्मा के गुण हैं। परमहंस योगानंद इस सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि आत्मा वही है जिसमें सत्य और धर्म का निवास हो। मृत्यु से पूर्व की तैयारी। परमहंस योगानंद की दृष्टि से मृत्यु से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस पर भी परमहंस योगानंद ने विशेष ध्यान दिया है। वे कहते हैं, जीवनम यावत्पि धर्माय प्रयुक्तम तावत् सार्थकम। जब तक जीवन है उसे धर्म के कार्य में ही लगाना चाहिए, तभी मृत्यु सार्थक होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमहंस योगानंद मृत्यु को एक ऐसा मोड़ मानते थे जो केवल भय का नहीं, बल्कि चेतना की एक नई जागृति का प्रवेश द्वार है। मृत्यु और नीति, एक गूढ़ संबंध। परमहंस योगानंद आत्मनीति भी है। मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति कैसी होगी, यह पूर्णतः इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने जीवन में कैसी नीति अपनाई थी। यदि नीति सत्य और धर्मपूर्ण है तो मृत्यु के बाद आत्मा की गति सरल और ऊर्ध्वगामी होती है। यदि नहीं तो आत्मा पुनः जन्मों के चक्र में उलझ जाती है। आत्मा की अगली यात्रा। मृत्यु के बाद यमलोक की ओर। मृत्यु के पश्चात आत्मा की जो रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है, उसका पहला पड़ाव यमलोक माना गया है। परमहंस योगानंद इस यात्रा का स्पष्ट वर्णन भले ही नहीं करते, परंतु उनके नीति सूत्रों में जो बौद्धिक दृष्टि है
उससे यह अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है कि वे आत्मा की गति को गहन कर्म सिद्धांत से जोड़ते हैं। धर्मेण विना गतिर्न भवति, अर्थात धर्म के बिना कोई गति संभव नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा यदि धर्मानुसार जीवन बिताती है तो यमलोक का मार्ग सरल होता है, अन्यथा वह पीड़ादायक हो सकता है। कर्म के प्रभाव को केवल इस जीवन तक सीमित नहीं मानते, वे इसे जन्म जन्मांतर तक चलने वाला सिद्धांत मानते हैं। यमराज भारतीय दर्शन में न्याय का प्रतीक माने गए हैं। वे केवल दंडाधिकारी नहीं हैं, बल्कि ऐसे संतुलित निर्णायक हैं जो आत्मा के प्रत्येक छोटे बड़े कर्म की गणना करते हैं। परमहंस योगानंद में यह भाव बार बार झलकता है कि हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह अदृश्य हो या सूक्ष्म। सर्वम कर्म फलम भवति, हर कर्म अपना फल लेकर आता है। इस वाक्य का भाव यह है कि मनुष्य का कोई भी कार्य, चाहे वह विचार, शब्द या व्यवहार के रूप में क्यों न हो, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ चलता है और यमलोक में उसी के आधार पर निर्णय होता है। यदि आत्मा ने जीवन में अधर्म, हिंसा, छल, लालच या अन्य पाप कर्म किए हैं तो यमलोक में उसे तामसिक गति प्राप्त होती है। परमहंस योगानंद पाप कर्म को आत्मा का बोझ मानते हैं, एक ऐसा बोझ जो उसकी गति को नीचे की ओर खींचता है। पाप कर्मणाम गतिर्न अधो न यथा, पाप कर्म आत्मा को ऊर्ध्व नहीं अधोगति की ओर ले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि पाप आत्मा की दिशा तय करते हैं और वह दिशा अंधकारमयी होती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जीवन भर सत्य, त्याग और धर्म के पालन पर बल देते हैं। इसके विपरीत पुण्य कर्म आत्मा की गति को ऊर्ध्व दिशा में प्रेरित करते हैं। जो आत्मा धार्मिक आचरण, सेवा, परोपकार, संयम और सत्य की राह पर चली हो, उसे यमलोक में सम्मान प्राप्त होता है। सत्कर्मणा सुरगति, सत्कर्मों से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस विचार से स्पष्ट होता है कि परमहंस योगानंद आत्मा की यात्रा को सीधी सादी नहीं मानते, बल्कि कर्म सिद्धांत की परिपक्व योजना मानते हैं। यदि आत्मा ने ऐसे कर्म किए हों जो न तो पूर्णतः पुण्य हो न पूर्णतः पाप, तो यमलोक में उसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। परमहंस योगानंद पुनर्जन्म को आत्मा के सुधार का अवसर मानते हैं, न कि दंड। यथा दोषम तदनुकूलम जन्म, जैसे दोष वैसा अगला जन्म। इसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति ने लोभ किया तो उसका जन्म ऐसे परिवार में हो सकता है जहां उसे दरिद्रता का अनुभव हो। यदि उसने अहंकार किया तो वह संभवतः पशु योनि में जन्म ले। यह संपूर्ण प्रक्रिया आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग है। परमहंस योगानंद इस जीवन को आत्मा के सुधार का एक मंच मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा बार बार जन्म लेकर तब तक संसार में आती है जब तक वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। निष्कलुषात्मा एवं मुक्तिमर्हति, केवल निर्मल आत्मा ही मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसलिए जब तक आत्मा पूरी तरह से कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होती, तब तक वह बार बार जन्म लेती है, कभी मनुष्य योनि में, कभी पशु में, कभी कीट में। यह कर्म संचय आत्मा की अगली स्थिति निर्धारित करता है। मृत्यु के बाद क्या होगा यह तय नहीं किया जा सकता, परंतु मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए, इस पर परमहंस का दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट है। प्रत्यहम आत्मनम पृच्छेद किम में शुभम कृतम, प्रतिदिन आत्मा से पूछो, आज मैंने कौन सा शुभ कार्य किया। यह आत्मनिरीक्षण परमहंस योगानंद का मूल है। मृत्यु से पहले जो व्यक्ति अपने जीवन का न्याय करता है, वही मृत्यु के बाद न्यायपूर्ण गति को प्राप्त होता है। पुनर्जन्म आत्मा का एक और अवसर। आत्मा का मूल स्वरूप शुद्ध, नित्य और अविनाशी है, लेकिन जब यह संसार में आता है तो यह शरीर धारण करता है और कर्मों में लिप्त हो जाता है। योगानंद का दर्शन यह स्वीकार करता है कि आत्मा एक ही जीवन में पूर्ण नहीं होती, अतः पुनर्जन्म का सिद्धांत अनिवार्य बनता है। कर्म फल सिद्धये जन्म पुनः पुनः, कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए आत्मा बार बार जन्म लेती है। यह विचार दर्शाता है कि जीवन कोई एक बार की लीला नहीं, बल्कि एक चक्र है जिसमें आत्मा तब तक घूमती रहती है जब तक वह पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाए।
परमहंस योगानंद नीति के अनुसार जब कोई मनुष्य जीवन में अपने धर्म, कर्तव्य और आत्मिक उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाता, तब उसकी आत्मा उस अधूरेपन के साथ मृत्यु को प्राप्त करती है। ऐसे में वह आत्मा एक बार पुनः जन्म लेती है ताकि वह अधूरा कार्य पूर्ण कर सके। अधर्मे जीवनम पुनर्जन्माय निमित्तम। अधर्म से भरा जीवन पुनर्जन्म का कारण बनता है। इसका अर्थ है कि अधर्मी जीवन आत्मा के लिए एक रुकावट है, एक अधूरा अध्याय जिसे अगले जन्म में पूर्ण करना आवश्यक हो जाता है। पुनर्जन्म के समय आत्मा किस योनि प्रकार में जाती है, यह पूर्णतया उसके कर्मों, संस्कारों और अंतिम क्षण की मानसिकता पर निर्भर करता है। परमहंस योगानंद के अनुसार सद्गुणानुसारेण योनि निर्माणम भवति। सद्गुणों के अनुसार ही अगली योनि का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति सत्यवादी, सेवाभावी और संयमी रहा हो तो वह उच्चतर योनि जैसे मानव या देव में जन्म पाता है। यदि उसने लोभ, अहंकार, हिंसा आदि का जीवन जिया हो तो वह तामसिक योनि जैसे पशु, कीट या राक्षसी में जा सकता है। परमहंस योगानंद पुनर्जन्म को केवल वर्तमान जीवन के कर्मों से नहीं जोड़ते, बल्कि वे मानते हैं कि आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों का कर्म संचय होता है। यह संचय ही उसकी प्रवृत्ति, वासनाएं और प्रारब्ध को जन्म देता है। पूर्वकृतम कर्म वर्तमानम नियच्छति। पूर्व जन्म का कर्म वर्तमान को प्रभावित करता है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है, सुख दुख, सफलता असफलता, संबंध, वे केवल वर्तमान के कर्मों से नहीं बल्कि आत्मा के पुराने कर्मों के परिणाम होते हैं। यह जन्म मृत्यु का चक्र, जिसे संसार चक्र कहा गया है, तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती। परमहंस योगानंद के अनुसार यह चक्र ही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। संसारम बंधनम मुक्ति ज्ञानता। संसार बंधन है, मुक्ति केवल ज्ञान से होती है। इसका अर्थ है कि जब तक आत्मा इस चक्र को नहीं समझती और ज्ञान के द्वारा अपने बंधनों को नहीं काटती, तब तक वह जन्म मरण में घूमती रहती है। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा इस चक्र में फंसी है तो वह इससे मुक्त कैसे हो? चाणक्य इसका उत्तर 2 सूत्रों में देते हैं। 1. धर्मम शरणम गच्छ। धर्म को अपना मार्ग बनाओ। 2. ज्ञानम जीवनस्य प्रकाशः। ज्ञान ही जीवन का प्रकाश है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि मनुष्य धर्म और ज्ञान को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो वह धीरे धीरे चक्र के बंधनों को काटता हुआ मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। परमहंस योगानंद पुनर्जन्म को कोई दंड नहीं मानते, बल्कि उसे आत्मा की प्रगति का एक और चरण मानते हैं। वे मानते हैं कि हर जन्म आत्मा को परखने, सुधारने और श्रेष्ठ बनने का अवसर देता है। संसारम गुरुकुलम आत्माया। संसार आत्मा के लिए एक विद्यालय है। इस विचार में यह स्पष्ट है कि परमहंस योगानंद आत्मा को एक शिष्य मानते हैं जो बार बार इस संसार रूपी विद्यालय में प्रवेश करती है जब तक वह मोक्ष रूपी उत्तीर्णता को प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष आत्मा की अंतिम उपलब्धि, मनुष्य जन्म की सबसे महान उपलब्धि है। मोक्ष यह वही स्थिति है जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो जाती है। परमहंस योगानंद, जो एक महान नीतिदर्शी थे, उन्होंने भले ही मोक्ष का वर्णन उपनिषदों की शैली में न किया हो, किंतु उनके नीति सूत्रों और विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वे मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। आत्मज्ञानेन एव मोक्षः सिद्ध्यति। केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है। यह वाक्य उनके दर्शन की गहराई को दर्शाता है। वे आत्मा के स्वरूप को जानने और उस पर ध्यान केंद्रित करने को ही मोक्ष प्राप्ति का आधार मानते हैं। मोक्ष केवल शरीर त्याग कर किसी लोक में चले जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विचार की अवस्था है। जब आत्मा स्वयं को प्रकृति, कर्म और देह से पृथक अनुभव करती है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। बंधो विधा विमुक्तिर्ज्ञानम। अज्ञान बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि मोक्ष केवल धार्मिक क्रियाओं से नहीं, बल्कि भीतर के बोध और आत्म प्रकाश से संभव है। परमहंस योगानंद के अनुसार मोक्ष किसी विशेष जाति, वर्ग या स्थिति से नहीं जुड़ा है। मोक्ष की पात्रता उस आत्मा की है जो एक कर्म बंधन से मुक्त हो चुकी हो, 2 ज्ञान से परिपक्व हो
3 वासनाओं पर विजय प्राप्त कर चुकी हो। 4 धर्म, सत्य और संयम से जीवन जिया हो। विवेक युक्त आत्मा मुक्तिमर्हति। केवल विवेकशील आत्मा ही मोक्ष के योग्य होती है। यहाँ विवेक का अर्थ है सही गलत, धर्म अधर्म और नश्वर अनश्वर का भेद जानने की क्षमता। परमहंस योगानंद के अनुसार संयम और मोक्ष का संबंध सीधा है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और मन को नियंत्रित कर लेता है वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रिय विजयो मुक्ति पथ। इंद्रियों पर विजय ही मोक्ष का पथ है। इसका अर्थ है आत्मा जब तक इंद्रियों के भोग में लगी रहती है तब तक वह बंधन में है, लेकिन जैसे ही वह संयम, तप और ध्यान का मार्ग अपनाती है वह मुक्त होने लगती है। अब देखते हैं कि परमहंस योगानंद के कौन कौन से सूत्र मोक्ष की ओर इंगित करते हैं। 1 धर्मः शरणम गच्छ, जीवन में धर्म को आधार बनाओ। 2 सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। 3 लोभम त्यज, लोभ का त्याग करो क्योंकि लोभ ही माया का मूल है। 4 मौनम तप, मौन, ध्यान और आत्मचिंतन से आत्मा को शांति मिलती है। 5 परधनम न स्पृश, पराया धन और मोह आत्मा को बांधता है। इन सभी सूत्रों का अंतिम लक्ष्य आत्मा को उसकी स्वतंत्रता की ओर ले जाना है, जिसे मोक्ष कहते हैं। बहुत बार यह भ्रम होता है कि मोक्ष यानी स्वर्ग, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि स्वर्ग भी एक अस्थायी स्थिति है, परंतु मोक्ष शाश्वत है। स्वर्ग भोग का क्षेत्र है, जबकि मोक्ष आत्मा की पूर्ण विश्रांति, शांति और ब्रह्म में लय है। स्वर्गः फलः मोक्षः सिद्धिः। स्वर्ग एक फल है पर मोक्ष सिद्धि है। यह अंतर परमहंस योगानंद के अद्भुत तात्विक चिंतन को दर्शाता है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु चाणक्य हमें यह मार्गदर्शन देते हैं। 1 विचार शुद्ध रखो। 2 कर्म पर नियंत्रण रखो। 3 सत्संग और ज्ञान के पथ पर चलो। 4 अहंकार और वासना का त्याग करो। 5 ध्यान और आत्म साक्षात्कार करो। आत्मदर्शनम परमम धनम, आत्मा का दर्शन ही परम धन है। जब व्यक्ति इस धन को पा लेता है तब वह किसी और धन, भोग या उपलब्धि की आवश्यकता नहीं समझता। यही मोक्ष है। मृत्यु, भय या बोध। मृत्यु को लेकर मनुष्य सदियों से भयभीत रहा है, पर परमहंस योगानंद जैसे चिंतक इसे भय नहीं, बोध का माध्यम मानते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है और जो इसे समझ गया वह जीवन को सार्थक जीने लगता है। मरणम निश्चितम, मृत्यु निश्चित है। यह वाक्य केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक दर्पण है जो जीवन की सच्चाई दिखाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु केवल देह का अंत नहीं बल्कि अहंकार का विघटन भी है। परमहंस योगानंद के अनुसार मृत्यु विवेकाय उपदेश, मृत्यु का स्मरण विवेक का उपदेश देता है। जब व्यक्ति मृत्यु का ध्यान करता है तो उसका मन छोटे छोटे लोभ, मोह और क्रोध से ऊपर उठता है। वह जीवन के क्षणों को मूल्यवान समझने लगता है और निरर्थक बातों को त्याग देता है। परमहंस योगानंद यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करना। आत्मा नित्य देहम परित्यजति, आत्मा नित्य है, केवल देह को छोड़ती है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा का नया चरण है। यदि मृत्यु निश्चित है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? परमहंस योगानंद के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल भोग, संग्रह या सुख नहीं बल्कि आत्मिक सिद्धि है। सत्कर्मय जीवनम पवित्रम भवति, सत्कर्मों से ही जीवन पवित्र होता है। जीवन एक साधना है जहां मनुष्य को कर्तव्य, धर्म, संयम और विवेक के साथ जीना चाहिए ताकि अंत समय में उसे पछताना न पड़े। जब परमहंस योगानंद यह कहते हैं कि मृत्यु का स्मरण करो तो उनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि जागरूकता लाना होता है। मृत्यु स्मरणम न हानि लाभ अस्ति, मृत्यु का स्मरण हानि नहीं लाभ है। मृत्यु का स्मरण करने वाला व्यक्ति लोभ से मुक्त होता है। 2 क्षणों की कीमत समझता है। 3 परिवार, धर्म और आत्मा को प्राथमिकता देता है। 4 अहम का त्याग करता है। परमहंस योगानंद में ऐसे कई सूत्र हैं जो मृत्यु के दर्शन को समझाते हैं और जीवन को सशक्त दिशा प्रदान करते हैं। 1 सदा धर्मम चर, हमेशा धर्म का आचरण करो। 2
मरणम निश्चितम कर्मम अनिश्चितम। मृत्यु निश्चित है, परंतु जीवन का फल तुम्हारे कर्म पर आधारित है। 3. यावत जीव से तावत धर्मम कुरु। जब तक जीवन है धर्म का पालन करो। 4. न काले विश्वास। समय पर विश्वास मत करो, वह कभी भी बदल सकता है। 5. सज्जनता मरणोपरि यशः ददाति। सज्जन व्यक्ति की कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। मृत्यु वह दर्पण है जिसमें हर मनुष्य को अपने अहंकार, पद, प्रतिष्ठा का क्षय स्पष्ट दिखाई देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि मृत्यु उसे सब कुछ छीन सकती है, वह कभी भी अहंकारी नहीं होता। अहम मृत्यु न जानाति, बुद्धिमान मृत्युम वंदते। मूर्ख व्यक्ति मृत्यु को भूलकर अहंकार करता है, जबकि बुद्धिमान मृत्यु को प्रणाम करता है। परमहंस योगानंद भले ही वेदांत शैली में आत्मा के गमन का विश्लेषण नहीं करते, परंतु उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। मृत्यु के बाद केवल पुण्य और पाप ही साथ जाते हैं। न धनम न मित्रम कर्मैव गच्छति। न धन साथ जाता है, न मित्र, केवल कर्म। यह सूत्र जीवन की सच्चाई का निचोड़ है। जिस व्यक्ति ने इस सूत्र को समझ लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन रह जाती है, भय नहीं। परमहंस योगानंद हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु से भागो नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करो। जब मृत्यु सामने हो और भय नहीं हो, तभी जीवन सफल है। जीवनम शौर्यम मृत्युम सम्मानम। जीवन साहस है और मृत्यु एक सम्मान। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु केवल देह का अंत होती है, आत्मा का नहीं। उसका नाम, विचार और कर्म अमर हो जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं, एक आरंभ है नया। आत्मा अमर है, यही है तत्वज्ञ का कथन। जो बोया है कर्मों से, वही पाता है पथ। चाणक्य कहें, मृत्यु नहीं डर, वह है आत्मा का संघर्ष।